को ऑन रखिए और जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। आप सब दोस्तों के सामने उनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, लेकिन ये बहुत तौहीन होगी कि अगर आप अपनी वीडियो को ऑन नहीं रखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक चीज नोट करके रखना है, एज यू सो सोशल यू रीप। कहता जैसा आप बोगे ना वैसा ही आप काटोगे, क्योंकि आपने भी लीडर बनना है। आपने भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को मुखातिब करना है, और जो आप यहाँ पे करोगे ना वही आपके लिए भी होगा। जिस वक्त आप मीटिंग दे दोगे आपके लिए भी वो वही वीडियो वो ऑफ रखेंगे दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि जैसे वो है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप यहाँ से करोगे वही आपको, बस आप यहाँ से बाल को दीवार की तरफ फेंकोगे और उसी रिफ्लेक्शन से वो वापस आएगा दोस्तों। इसलिए इस मीटिंग में, जो मीटिंग में जब आप आते हैं, आप अपने वीडियो को ऑन रखिए, तो आप उस चीज पे क्या है कि आपको एक फोकस रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसे लीडर को इनवाइट करना चाह रहा हूं जो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत ही डेडिकेटेड है इस बिजनेस के लिए, बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनत करते हैं बिजनेस के लिए। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच में ओवर टू इम्तियाज सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। साथ में मुझे को होस्ट भी करवा दीजिएगा। जी जी जी। तो आप, तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच गुड आरसीएम, आप सबका शुक्रिया। और साथ में आवाज की कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा साथ साथ में। जी 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 सर, जो भी साथी अभी हमारे मिस हैं तो आप बुला सकते हैं, अगले 1-2 मिनट में आप बुला सकते हैं साथियों को, क्योंकि आज का प्रोग्राम आपके लिए कितना खास रहेगा तो वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही रहेगा कि आप आज का प्रोग्राम मिस ना करें। तो क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही सर? जी 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 हो रही है। स्क्रीन आ रही है? जी जी आ रही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो प्रोग्राम रहेगा वो 3 पार्ट्स में रहेगा। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन रहेगी, मार्केटिंग प्लान रहेगा, हाउ टू टारगेट इज इम्पोर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, के टारगेट पे ही क्यों नेटवर्क बिजनेस के लिए टारगेट क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में आज बात होगी। तो सबसे पहले मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, जो नए लोग हैं उनके लिए, जहां तक मेरा अंदाजा है कि सारे पुराने लोग हैं, नया तो मुझे कोई दिखा नहीं, और अगर है तो उसका भी मैं वेलकम करता हूं। और साथ में जो साथी रह गए हैं, मेरी आप सब साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं। तो साथ में आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको ये बताना चाहूंगा, इम्तियाज अहमद मेरा नाम है। पेशे से मैं गवर्नमेंट जॉब तो नाम के लिए करता हूं, पिछले लगभग 29 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक एज ए डेली वर्कर काम कर रहा हूं। और उसके साथ साथ पिछले लगभग 5-6 साल से मुझे आरसीएम मिला, और आरसीएम में मुझे ग्रेट अपलाइन तौसीफ सर, मुश्ताक सर, रवि सर, इन सब साथियों का साथ रहा। और जिनमें मेन एक मेरे अपलाइन रहते हैं राजेश सर, उन्होंने भी मुझे वक्तन फवक्तन बहुत अच्छी गाइडलाइन दी थी, जिसकी वजह से मैं आज भी इस आरसीएम में अगर मैं कहूँ खड़ा हूँ तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ राजेश सर हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा ये चीज कही थी कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। और तौसीफ सर ने टाइम टू टाइम मुझे गाइडलाइन दी। तो इन सब अपलाइनों के साथ साथ मैं अपनी टीम का, जो मेरे हार्ट टीम है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इनके साथ मैंने ये काम किया, और लगभग पिछले 5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। और लगभग 1.5 से 2 साल में मैंने इसमें लीडरशिप ली थी, और लगभग 2.5-3 साल में रॉयल्टी पे आया था। और आज की डेट में मैं लगभग 2021 में मैंने इसमें स्टार प्लेटिनम की पिन अचीव की थी। तो इसके साथ में आज का आगे का प्रोग्राम आपके सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले आज का मार्केटिंग प्लान रहेगा साथियों। तो मार्केटिंग प्लान क्या है, क्यों हमें आरसीएम करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्यों आना चाहिए, और क्या वजह है कि हमें आरसीएम में आने की ही जरूरत पड़ती है। जैसे कि बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत हैं सर, बहुत नेटवर्क कंपनियां हैं, लेकिन कहा गया है कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेस पे काम करेगी वही आने वाले टाइम में कामयाब, और उसी में आपको कामयाबी मिल सकती है और वही सक्सेस रह सकती है।
तो इसलिए हमें आरसीएम ही समझना जरूरी है। तो आरसीएम का प्लान क्या है, तो आपके सामने एक स्क्रीन शेयर हो रही है, जिसमें आपको आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ सबसे पहले हमें एक कस्टमर जो कहा गया है, कस्टमर हम हैं, यानी कि हम एक ग्राहक हैं और हमें जो भी चीज घर में जरूरत पड़ती है सर, हम नजदीकी दुकानदार से लाते हैं, जिसको रिटेलर के नाम से जाना जाता है, और वो खुद कोई चीज नहीं बनाता, वो एक होलसेलर से लाता है, और वो कोई चीज भी खुद नहीं बनाता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है जो एक डिस्ट्रिक्ट को प्लान करता है, लेकिन बनाने का काम उसका भी नहीं होता है। वो एक C&F एजेंट से लाता है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से लाता है, जो एक शहर में रहकर दूसरे शहरों में सामान भी सप्लाई करने का काम करता है, लेकिन बनाने का उसका भी काम नहीं है। और जो भी चीज बनती है वो एक फैक्ट्री में, एक मिल में बनती है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा जो लगता है टोटल 40% खर्चा लगता है साथियों। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर मानना चाहें, तो जो चीज हम 100 रुपए खरीदते हैं वो 40 रुपए की तैयार होती है, और जो 10 रुपए की खरीदते हैं वो 4 रुपए की तैयार होती है। और उसके बाद उसकी जो लागत के बाद जो उसका मेहनताना जो उसका प्रॉफिट होता है, कंपनी का वो 10% अपना प्रॉफिट लगाकर 50% में चीज को बेच देती है। लेकिन हम क्यों नहीं खरीद पाते हैं, क्या वजह रहती है? एक तो ये वजह रहती है कि हम दूर शहरों से दूर रहते हैं, और फैक्ट्री जो होती है वो शहर से भी दूर होती है, जिसके साथ हमारा राब्ता नहीं बन पाता है, और हमारी मजबूरी रहती है कि अपने नजदीकी शॉप केपर से खरीदना सामान। इसी मजबूरी का फायदा जो उठाता है वो C&F होता है, जो एक एजेंट होता है, जो एक शहर में रहकर अनेक शहरों में सामान बेचने का काम करता है। तो ये एट अ टाइम सारा सामान 50% के लिहाज से खरीद लेता है, और खरीदने के बाद क्या करता है, ये सारा सामान अपने पास डैम्प कर लेता है। इसने पहले ही अपने हर शहर में अपने स्टोर, अपने डिपो बना के रखे होते हैं, वो उन डिपो में सप्लाई करता है, और सप्लाई करने के बाद ये सोचता है कि मैं इस चीज की जानकारी अपने ग्राहक तक कैसे पहुंचाऊं। तो ये उसके बाद दूसरा जो इसमें पार्ट रहता है वो टीवी एडवर्टाइजमेंट वालों का रहता है, जो कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, लेकिन जो भी लोग वो होते हैं उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं टीवी के माध्यम से, लेकिन वो हमें जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी बात से हमें बहुत विश्वास रहता है। हम अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने भाई के बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन टीवी के ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं। तो आज की डेट में मोबाइल पे सारी चीजें हो रही हैं, तो इसकी उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो भी चीज हम देखते हैं वो हम अपने नजदीकी दुकानदार से दावा के साथ डिमांड करते हैं, और अगर वो उससे अच्छी चीज भी हमें दिखाए, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब हम वो चीज उससे डिमांड करते हैं, वो एक होलसेलर से डिमांड करता है, और एक होलसेलर जो डिमांड करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने डिस्ट्रिक्ट वाले से डिमांड करता है, सॉरी। और कारवां जब स्टार्ट होता है, C&F से जब निकलता है, तो सबसे पहले सर इसमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो जाता है 10% जाता है साथियों, और C&F जो कमाता है वो भी 10% कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी 10% कमाता है, होलसेलर भी 10% कमाता है, और रिटेलर भी 10% कमाता है। तो ये 5 लोग 10-10% कमाते हैं, तो 50% पैसा जो हमारा होता है साथियों, ये इन लोगों के घरों में जाता है, जिसका रिजल्ट हमारे पास आता है कि हम जहां से शुरू करते हैं, हम एंड हमारा वही हो जाता है। यानी अगर हम 20 या 25 साल की एज में मुलाजिम लगते हैं, 60 या 58 साल की एज में रिटायर होते हैं, तो हम जो 20 साल की एज में थे, तो रिटायरमेंट भी हम वही हो जाते हैं। अगर हम मजदूरी स्टार्ट करते हैं 20 या 22 साल की एज में, तो 50 या 60 साल की एज में जब हम पहुंचते हैं, तो हमारे बच्चे को भी वही मजदूरी करनी पड़ती है। यानी कि हमारे पास बचत कुछ नहीं रहती है। हमारे वक्त के साथ साथ हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं, रेट के साथ साथ हमारे क्या कहते हैं, बाजार की जो हमारी जरूरत हो, हम जो खरीद लाते हैं उसके रेट चढ़ते रहते हैं, तो हमारी जो बचत है वो खत्म हो जाती है, हमारी बचत कुछ नहीं रहती है, जिसका रिजल्ट होता है कि जहां से हम शुरू करते हैं हमारा एंड वही होता है। तो उसके लिए अगर कंपनी ने इस प्लान को शेप दिया कि क्यों ना हम आपस में हाथ मिलाएं और इन 5 लोगों को हम अलहदा करें, जो 50% पैसा ये है इसको हम बचाकर आपको वापस करें। चाहती कंपनी तो हमें ये डायरेक्ट भी वापस कर सकती थी, लेकिन आप बखूबी जानते हैं आज तक मुझे लग रहा है कि सालों साल फौजी पुलिस वाले कैंटीन से सामान लेते रहे। तो अगर आपकी नजर में कोई भी उस
डिस्काउंट से करोड़पति आपको दिख रहा है तो मेरे को वो बता सकते हो, वरना मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है कि जो आज तक कैंटीन से सामान लेने से करोड़पति बन सका या अमीर बन सका। या हम स्टोर से लेते आए, अगर कोई भी आज तक आपके सामने स्टोर से राशन लेने वाला यानी डिस्काउंट पे हाफ रेट पे राशन लेने वाला अमीर है तो मुझे वो भी आप दिखा सकते हो, तो आपका जवाब यही होगा कि ऐसा कोई नहीं है। तो कंपनी ने इस चीज को कहा कि मैं आपको अमीर बना के रख दूंगी अगर आप सिस्टम में आओगे। तो सिस्टम में आने के लिए कंपनी ने बोला हम इस पैसे को, जो 50% पैसा है, इसकी जो लागत लगेगी 5% आप तक पहुंचाने की लगेगी, जो 45% पैसा बचेगा इसका मैं आपको पार्टनरशिप देती हूं। लेकिन पार्टनरशिप लेने के लिए आपको मेरे साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, कोई कुछ नहीं करना होगा। आपको एक काम करना होगा, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है आपकी, वो सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ रहेगा, सेकंड आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा यानी कि बैंक कॉपी रहेगी, तीसरा आपका फोटो रहेगा, चौथा आपका नॉमिनी रहेगा, पांचवा आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर रहेगा। साथियों क्यों चाहिए ये आईडी प्रूफ? आपका इसलिए चाहिए कि आपका आईडी प्रूफ इसलिए चाहिए कि आप कौन हो, कहां से हो, आपका पूरा एड्रेस चाहिए। दूसरा बैंक अकाउंट इसलिए चाहिए जो आपकी कमीशन बनेगी उस अकाउंट में डाल दी जाएगी, चाहे आपका अकाउंट जीरो है या उसमें लाखों रुपए है, कोई जरूरी नहीं, आपके नाम से होना जरूरी है। तीसरा आपका फोटो क्यों चाहिए? क्योंकि कंपनी आपका कार्ड बना के दे देती है, उस कार्ड पे आपका खूबसूरत सा फोटो सजा हुआ हो। और चौथा आपका नॉमिनी, कि अगर कल कहीं आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाए और आपकी कार्ड की इनकम हजारों में हो, तो उस कार्ड का मालिक कौन है तो वो आपका नॉमिनी होगा, तो आईडी की आप उसके नाम पे चली जाएगी। तो क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है, इसलिए यहाँ नॉमिनी जो बहुत जरूरी है। पर्सनल कांटेक्ट नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि टाइम टू टाइम कंपनी अगर आपको कोई मैसेज दे दे तो आपके पास वो पहुंच जाए। जो ही आप ये डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, आपको जो जो साथी ये बता देता है उसको दे देते हैं और उसके वो आपको ऑनलाइन कर देता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कर देता, सबमिट कर देता है। तो आप कंपनी के 45% के पार्टनर बन जाते हो। और पार्टनरशिप लेने के लिए आपको पहला काम क्या करना है साथियों? आपको आरसीएम की शॉप पर जाकर अपने इस कार्ड को, जो आपको कार्ड मिलता है, इस कार्ड को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जो आपको कार्ड मिला आपको फायदा उठाना जरूर है। यानी कि आपको आरसीएम की शॉप से अपने घर का सामान जो डेली नीड है, तेल, हल्दी, नमक, वो परचेज करना है। जो ही आप ये परचेज करते हैं आपको 3 किस्म के फायदे होते हैं। पहला फायदा आपको होता है, आपको 10 से 20% ऑन द टेबल डिस्काउंट मिलता है। आपके बोलने के बगैर ऑन द टेबल आपको डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, आपको 100% प्योरिटी मिलती है, उसकी आपको 30 दिन की गारंटी मिलती है कि अगर किसी भी सामान पे आपको कोई भी दिक्कत आती है आप वापस ला सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तीसरा, आपको 10 से लेकर 32% बिजनेस वॉल्यूम की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी तो समझ आती है, बिजनेस वॉल्यूम समझने की जरूरत है। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है कि मान के चलें आपने 5000 की परचेज की आरसीएम की शॉप से, उसके उसी वक्त आपके एक पर्सनल मोबाइल पे एक मैसेज आता है कंपनी की तरफ से कि आपने, आपका वेलकम है, आपने 5000 का सामान, आपने 2000 का सामान या 3000 का जो भी आपने सामान खरीदा उसका मैसेज कंपनी की तरफ से आपको आता है और उसका कंपनी नीचे बिजनेस वॉल्यूम भी लिखती है जिसका बिजनेस वॉल्यूम ये है। तो जो ही आपका बिजनेस वॉल्यूम आया तो आपको समझ आती है, जो बिजनेस वॉल्यूम आपके सामने आता है, तो आप पहले न्यू जॉइनर हैं तो आपका स्टार्टअप जो होता है 10% होता है, तो आपको समझ आती है कि जो बिजनेस वॉल्यूम आया उसका 10% मेरे अकाउंट में रिटर्न आएगा। कि अगर आपने 2000 का सामान खरीदा, मान के चलें उसका बिजनेस वॉल्यूम 1000 आया, तो आपको पता चलेगा मेरे अकाउंट में 100 रुपए रिटर्न आएगा। तो ये आपको फायदे होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस शॉप से, इस कंपनी से पार्टनरशिप लेने से और इस दुकान से अपने घर का सामान लेने से, ये फायदे होते हैं। लेकिन खाली ये जो मैंने आपको बताया, ये रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने अभी हैं, ये हैं, इससे आप एक दुकान के मालिक बनते हैं। इससे आपको एक मौका मिलता है डिस्प्ले वॉल खोलने का। डिस्प्ले वॉल क्यों खोली जाती है? क्योंकि पिकअप सेंटर अगर आपके दूर दराज आप रहते हो और पिकअप सेंटर आपके शहर में है, तो आप बाहर बंदे को वहां नहीं बेच पाते हो, तो आपको कंपनी ने एक पावर दी है कि आप 10-20 हजार का सामान अपने पास सेव रख सकते हो और टाइम टू टाइम आप जिस साथी को देना चाहो उसको देकर उसकी ज्वाइनिंग डालने के बाद उसकी बिलिंग खुद कर सकते हो,
ताकि आपको आपका काम रुके नहीं और आपका फायदा जो आपका जो प्लान हो, जो प्लान आप किसी को देते हो, तो आपका प्लान ज़ाया ना हो। यानी कि वो बंदा अगर आज आपने उसको प्लान दिया, कहीं कल या परसों के लिए उसने बोल दिया या आपकी मजबूरी है कि उसको 2 दिन के तक रुकवाना, तो आपको रुकवाना ना पड़े, तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। वो टाइम से ही आप उसको जॉइन करें और उसको प्रोडक्ट दें और वो प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाए और वो आपके साथ काम करे। इसलिए कंपनी ने एक डिस्प्ले वॉल का हमें फ़ायदा दे रखा है। इसका फ़ायदा उठाइए साथियों। इसको आप मामूली मत ले लीजिए, ये आपको बहुत बड़ा एक फ़ायदा देने वाली चीज़ है। उसके साथ आज की डेट में हमें कामयाब होने के लिए कहा गया है, जो मैं अभी आपके सामने प्लान रखूंगा 2500 बिजनेस वॉल्यूम का, कि आप किस तरीके से अगले 6 से 7 महीने में इस बिजनेस से अगर आप टिके रहे और जो कहा गया है हमें अगले सितंबर तक अगर आप काम कर गए उस तरीके से, तो आप कहां से कहां जा सकते हैं और आप यहां से कितनी इनकम ले सकते हैं। लेकिन जो आपके स्क्रीन के सामने अभी पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ वो प्रोडक्ट हैं जो आपके घर के जरूरत है, अगर आप देख लो तो। साथियों, सबसे पहले मैंने गामा ओरिजोल क्यों लिखा हुआ है, इसको समझाने के लिए मैं लास्ट पे आपके साथ बात करूंगा जब आपको पूरा पोस्टर बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले गामा ओरिजोल रखा गया है, क्यों क्यों रखा गया वो मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरे नंबर पे साबन क्यों रखी गई है, वो आपको पता है कि जब तक आप खुद साफ नहीं होंगे, आपके कपड़े साफ नहीं होंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तीसरे नंबर पे पेस्ट साबन क्यों रखी गई है, कि आपको खुद को की सफाई होना बहुत जरूरी है। आपको शैम्पू क्यों रखा गया है, उसके बाद आपके लिए चाय क्यों रखी गई है, क्योंकि आपको चाय चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको क्या चाहिए, आपको सब्जी चाहिए, यानी न्यूट्री चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो रखी गई है। उसके बाद आपको काम के लिए निकलना है, तो आपको एक न्यूट्रीचार्ज टैबलेट चाहिए, ताकि आप दिन भर काम करें और अपने आप को आप थकावट महसूस न करें। इसी तरह आपको सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे गए हैं। इन प्रोडक्टों के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पूरा पता है। ये प्रोडक्ट आप आज से पहले भी मार्केट से लाते रहे हो और जब तक जियोगे तब तक मार्केट से लाने पड़ेंगे। तो अगर लाना ही है साथियों, तो क्यों ना हम ईमानदारी के साथ आरसीएम से लाएं। तो हम ये 2500 बिजनेस वॉल्यूम जो हमें बहुत बड़ा तूफान लग रहा है, तो ये हम आसान तरीके से ये हमारे सामने हो जाएगा। तो जो ही आप 2500 बिजनेस वाले अपनी आईडी पे करेंगे, तो आपको पता है कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ आपको फायदे क्या होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने गामा क्यों रखा हुआ है, कि साथियों, हमें जिस तरीके से अपने कपड़ों को धोने की जरूरत है, जिस तरीके से हमें अपने दांत को साफ करने की जरूरत है, इसी तरह साथियों, इसी तरह जिस तरह हमें बाहर का मैल निकालने के लिए साबन की जरूरत है, इसी तरह अंदर से जो हमारे जिस्म में मैल खान पान से हमारे जिस्म में मैल तैयार होता है, तो वो बीमारी ना बन जाए, कल की डेट में हमें कोई तकलीफ ना हो। और अगर तकलीफ बन भी रही है, उसको साफ करने का काम ये करती है। इसलिए मैंने सब पहले आपको याद दिलाने के लिए ये रखा कि अगर आप शादीशुदा हो, तो आप खुद के लिए और अपनी बेगम साहिबा के लिए ये 2 पीस लेना स्टार्ट करें, ताकि आप ये मान के चलें, जिस तरह आप बर्तन के धोने की साबन के साथ लेते हैं, जिस तरह आप नहाने की साबन कपड़ों के सामान के साथ लेते हैं, जिस तरह आप कपड़े धोने की साबन सामान के साथ लेते हैं, इसी तरह आप अंदर से अपने आप को धोने के लिए सबसे पहले आप गामा ओरिजिनल को लेने की कोशिश करें, ताकि आप अंदर से साफ हो जाएं, ताकि आपके सामने कोई भी बीमारी आपको टिके ना, कोई भी बीमारी आपको नुकसान ना पहुंचाए, कल की डेट में आपको कोई बीमारी का वो क्या कहते हैं सामना ना करना पड़े। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको याद दिलाने के लिए गामा को रखा हुआ है। तो जो ही आप ये प्रोडक्ट ये परचेज करते हैं, तो क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग पे टारगेट लेने की जरूरत है, क्यों हमें ये काम करने की जरूरत है, तो मैं आपके सामने अभी आपके सामने जो एक पोस्टर है, इसको ठीक से देखिएगा सर। ये 1940 का जो आपको 1960 का जो आपको बताया गया है कि 10 रुपए जिस घर में हुआ करती थी, उस घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था साथियों। और जिस घर में 100 रुपए होते थे, उस घर का अच्छा भला मजेदार प्रोग्राम हुआ करता था, वो अमीरों में गिने जाते थे। और 1980 में जिस घर में 100 रुपए होता था, वो घर बहुत गरीब लोगों में जाना जाता था। और जिस घर की 1000 रुपए इनकम होती थी, वो उस टाइम का एक गजटेड अफसर कहलाता था, वो एक IAS KS अफसर कहलाता था, इन्हें होता था।
उसके बाद 2000 की बात है, जब 10,000 कमाने वाला 1000 कमाने वाला जो बंदा होता है वो बिल्कुल गरीब होता था, और जो 10,000 की सैलरी या कमाई वाला होता था उसको अमीरों में गिना जाता था, यानी कि उसके घर का गुजारा जो था अच्छा चलता था। लेकिन 2020 आते-आते 10,000 की इनकम आपके सामने एक टेलीविजन की भी नहीं होती है और वो गरीबों में जाना जाता है। जबकि आज की डेट में एक 4th क्लास मुलाजिम जो होता है 50,000 से शुरू उसकी इनकम हो जाती है साथियों। 60, 70, 80, 90, 1 लाख के बीच में एक 4th क्लास मुलाजिम की तनख्वाह होती है। लेकिन आप देखते हो कि उसको पूछो क्या बचत होती है। रात को ही एक हमारे गेस्ट स्पीकर जो थे मुश्ताक सर, उन्होंने आपको बताया था कि मेरी 72,000 तनख्वाह है और उसका बचत क्या है, आपके सामने उन्होंने रख दिया था। और 2040 अब आने वाला है, शुरू हो चुका है, तो अब 1 लाख रुपए वाला आने वाले 10 साल के बाद किसी खाते में नहीं होगा, मुश्किल से उसका गुजारा हो जाएगा, वो गरीबों में गिना जाएगा, और जो 10 लाख की इनकम लेके आएगा उसका बहुत अच्छा सिस्टम होगा। ये है, अगर आप इस चार्ट को मानते हो तो आपको ये समझना होगा कि हमें आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस टारगेट पे क्यों काम करना है, कि हमें इस तरह काम ये टाइम पास नहीं करना है साथियों, हमें इसलिए करना है, हमें इस पे फायदा उठाना है, हमें टारगेट इसीलिए लेना है कि आने वाले टाइम में हमें कोई वो काम ना हमारे सामने आए कि जो हमें जबरदस्ती करना पड़े, क्योंकि जबरदस्ती वाला काम फिर मजबूरी होती है, वो काम नहीं होता है। इसलिए हमें टारगेट पे काम करना है। तो टारगेट अगर हमने लिया 2500 बिजनेस ओएम का टारगेट अगर आप लोगों ने लिया, तो देखिए क्या हो सकता है आपके साथ। इस तरीके से अगर आप काम करते हो, क्या आप पहले महीने ज्वाइन हुए हो, या आप ज्वाइन 2 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, या 2 महीने पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अपने आप को आज की डेट में मानिए कि मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ और मेरा टारगेट है इस महीने अपने साथ, यानी आज 28 चला गया, 29, 30 और 31 को मेरा टारगेट है। ठीक से समझिएगा, मेरा टारगेट है अपने साथ 2 लोगों को 2500 बिजनेस वॉल्यूम करवाना और अपना बिजनेस वॉल्यूम करवाना। चाहे आपकी टीम 1000 लोगों की है, चाहे आपकी टीम अकेले आप हो, तो कल और परसों आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाने का टारगेट ले। अगर आप इस बिजनेस में उस इनकम पे जाना चाहते हो जो अभी आपके सामने में आने वाले आगे इन वीडियो में रखने वाला। तो जो ही आप ये काम करेंगे तो सर आपका जो मई का चक बनेगा, ठीक से समझिएगा, आपका मई का चक क्या बनेगा और किस तरीके से ये बिजनेस आपके सामने आएगा। सर आवाज मेरी ठीक चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी मुश्ताक साहब, वही बात की आवाज ठीक चल रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। ना थैंक यू योर सर, थैंक यू। नहीं कोई सर कोई खामोशी थी तो मैंने कहा, वो कहते हैं ना तौसीफ सर, वो के खामोशी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। तो मैं सोचा कहीं सारे तो खामोश हो गए हैं, कहीं मैं अकेला तो नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पूछ ही लेता हूँ। थैंक यू सर, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इसके साथ जब आप ये काम करते हैं साथियों, तो आपका मई का चक जो बनेगा, टोटल कमीशन आपकी जो बने बिजनेस जो जाएगा आपका 7500 यानी 7,500 जाएगा, और जिसकी कमीशन बनेगी 900 रुपए, और आपके 2 साथियों को जो जाएगा वो साथियों 500 जाएगा, और आपको जो आएगा वो 400 आएगा। ये आपकी मई का चक बनेगा साथियों, ठीक से समझिएगा आप कहाँ जा सकते हो। बहुत छोटी इनकम है, बहुत छोटी इनकम है, लेकिन देखिएगा आपको ये कहाँ से कहाँ ले जाएगी। लेकिन अगर आप आज की डेट में टारगेट लेते हैं, अपना लिख लेते हैं कि मुझे मई में ये काम करना ही करना है, मुझे कुछ भी करना पड़े, ये 2 दिन मैंने 3 दिन ये काम करना ही करना है, और डायरी आपने एक क्वालिटी बुक लिखिए, उसमें उनका नाम लिखिए कि इनको अगले 6 महीने में मैंने कहाँ लेके जाना है, इन 2 लोगों को टारगेट लिखिए कि अगले महीने आप क्या करते हैं। तो दूसरा महीना जब आप हो जाता है, ऑलरेडी आप 3 लोग होते हैं साथियों। एक तो खुद आप हैं, 2 आपने ज्वाइन किए, 3 लोग आप होते हैं। 3 लोगों के साथ सबसे पहले आप काउंसलिंग करेंगे, पहली डेट को या 2 डेट को करेंगे कि इस महीने हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो टारगेट ये रहेगा, जो 2 लोग आपने जोड़े हैं उनको आपने बोलना है कि ये हमारा टारगेट इस महीने है कि 2 आपको, एक को भी आपके साथ भी 2 जोड़ने हैं, इसके साथ भी 2 जोड़ने हैं, और 3 लोगों को 4 लोग जोड़ने हैं साथियों। देख लीजिएगा, 3 लोगों का ग्रुप है और 2-2 जोड़ने हैं, तो टोटली 4 लोग आपको जोड़ने हैं। तो 3 लोगों को 4 लोग जोड़ने हैं। जो ये 4 लोग आप
पूरे जून में जोड़ते हो साथियों, पूरे जून में 4 लोग जोड़ते हो, 3 लोग 4 लोगों को जोड़ते हैं, तो आपका बिजनेस जो होता है 2500 बिजनेस वॉल्यूम वाला होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी वाले जोड़ने नहीं है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम वाले जोड़ने हैं। उनके साथ बात करनी है, अगले 6 महीने की इनकम की बात करनी है, अगले महीने 6 महीने के बाद 30,000 प्लस इनकम अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से काम करना है। तो जो ही आप ये काम करेंगे तो अगले महीने आपका बिजनेस जो जाएगा साथियों 7 लोगों की वजह से 17,500 बिजनेस जाएगा, और आपकी जो कमीशन बनेगी 2450 बनेगी साथियों, और आपकी टीम को जो मिलेगा, आपकी टीम के जो 6 लोग होंगे उनको 1800 मिलेगा, और आपका चक जो बनेगा 650 बनेगा सर। और अगले महीने यानी कि जुलाई का टारगेट आप देखिए क्या लेते हैं। 7 लोग आप ऑलरेडी हैं, 7 लोग आप काउंसलिंग कर लिया आपस में कि इस महीने हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो आप इस महीने ये टारगेट लेंगे, जो हमने 4 लोग नए जोड़े हैं उन 4 लोगों के साथ हमने 2-2 जोड़ने हैं, यानी हमने उन 4 लोगों के 8 लोग नए लाने हैं, यानी कि 7 आप ऑलरेडी हो, 8 नए लाने हैं, और आपने 7 लोगों ने एक-एक लोगों को लाना, और आपकी टीम जो बनती है साथियों वो 15 लोगों की बनती है, और 15 लोगों की वजह से आपको 2500 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपका 37,500 आपका टोटल बिजनेस चला जाता है। ये जुलाई का बिजनेस रहता है साथियों। तो जुलाई का बिजनेस ये आपका रहता है, और आपकी कमीशन जो बनती है वो 6188 बनती है, जिसमें आपकी टीम को जो मिलता है ए और बी साइड को चला जाता है वो 4900 चला जाता है, और आपका चक जो बनता है वो 1288 बनता है। इस तरीके से जब आप चौथे महीने यानी आप अगस्त का टारगेट लेते हैं, तो अगस्त में आपका जो काम रहेगा 15 लोगों के साथ पहले काउंसलिंग करनी है साथियों, और काउंसलिंग के बाद आपने उन साथियों को ये बात करनी है कि जो हमने 4-4 यानी 8 लोग जो हमने नए लाए हैं, तो हम टोटल 15 जो बने हैं, तो 15 लोगों ने 8-8 लोग यानी कि 16 लोग हमने नए लाने हैं, और 16 लोगों की वजह से हमारी टीम जो बनेगी वो 31 लोगों की बनेगी, और 31 लोग जब 25-2500 वाले बनेंगे तो आपका बिजनेस जो जाएगा 70,500 जाएगा, और आपकी कमीशन जो बनेगी वो 16,663 बनेगी, और आपकी टीम को जो मिलेगा वो 12,376 मिलेगा, और आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4287। तो इस तरीके से आप जब अ, अगले सितंबर का टारगेट आप लेंगे, सितंबर में जब आप 31 लोगों की काउंसलिंग करेंगे तो 31 लोग टारगेट लेंगे कि दो हमने एक-एक बंदा लाना है, यानी 32 लोग नए लाने हैं। तो जब 32 लोग आप 16 एक साइड से 16 दूसरे साइड से नए लाएंगे, तो आपकी टीम जो बनेगी वो 63 लोगों की बनेगी, और 63 लोग जब 2500 बिजनेस वाले होंगे तो आपका जो बिजनेस जाएगा वो जाएगा 1,57,500। तो उसकी कमीशन जो बनेगी 37,800 बनेगी, और आपकी टीम को जाएगा वो 33,326 जाएगा, और आपका चक जो बनेगा वो 4,474 बनेगा साथियों। और आप छठे महीने में जब काम करेंगे, यानी आप जब अक्टूबर में चले जाएंगे, अक्टूबर का जो काम आप करेंगे तो 63 लोगों की आप सबसे पहले काउंसलिंग करेंगे। 63 लोगों का काउंसलिंग होगी कि हमने 64 लोग नए, यानी कि हमने जो ये पिछले महीने 32 लोग नए लाए हैं, उन 32 लोगों के हमने 2-2 लाने, यानी कि 64 लोग हमने नए लाने हैं, और हमारी टीम जो बनेगी वो 127 लोगों की बनेगी। 127 लोग जब 2500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, तो ऐसे ही नहीं सर कंपनी ने ये टारगेट हमें दिया है, कंपनी ने कुछ सोच समझ के ये काम किया हुआ है। इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस बिजनेस में टारगेट पे काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं, आप सालों साल काम करते रहेगा, आप कहीं नहीं पहुंच सकते जब तक आप टारगेट पे काम नहीं करेंगे। तो जो ही आप ये काम करते हैं तो 3,17,500 आपका बिजनेस हो जाएगा, और आपकी कमीशन जो बनेगी वो 92,075 रुपए बनेगी, जिसमें आपकी टीम को जाएगा 75,600, और आपका चक जो बनेगा 16,475। यहाँ रुक कर आपके साथ एक बात करना चाहूंगा साथियों, ठीक से समझिएगा साथियों। अगर आप समझना चाहें तो ये 6 महीने का टारगेट है, और 6 महीने का टारगेट है, 6 महीने का टारगेट है। क्या है कि आपको 127 लोगों की टीम खड़ी करनी है, लेकिन आप एक लिस्ट के बारे में एक बार बात हुई थी या होती है, जब हमारे घर में शादी होती है तो सबसे पहले जब हम लिस्ट तैयार करते हैं, हमारे घर में हज़ारों की लिस्ट बनती है, उनको हम दावत करते हैं। एक दिन के लिए हम सबको दावत करते हैं, क्या 6 महीने में हम 127 लोगों की लिस्ट तैयार नहीं कर सकते? 127 लोगों का टारगेट हम नहीं ले सकते कि 127 लोग मैंने इस ग्रुप में ऐड करने हैं। लेकिन जब आप ये ऐड करोगे तो इतनी इनकम होगी, 16,475 आपकी इनकम जो होगी। ये मजे वाली बात है साथियों कि मैं पिछले लगभग 29 साल से गवर्नमेंट की गुलामी ही मान के चलो करता हूँ, तो मेरी इनकम आज की डेट में पिछले महीने से 9,000 हो गई है। और अगर आप अंदाजा करो, पिछले लगभग 29 साल में मैंने इस गवर्नमेंट से कम 11 लाख
के करीब मैंने गवर्नमेंट से लिया हुआ है। लेकिन अगर आप अंदाजा करो, एक मजदूर अगर सही तरीके से काम करेगा 1 साल में 11 लाख कमा सकता है, अगर सही तरीके से मेहनत करे, एक मजदूर शख्स। लेकिन मैं पूरे 29 साल में मैंने गवर्नमेंट से 11 लाख रुपए लिए, जबकि मैंने आरएसएम से पिछले 5 से 6 साल में लगभग 35 लाख रुपए लिए साथियों। इसलिए समझिएगा इस चीज को, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा बिजनेस नहीं है, इसको ठीक से ध्यान में ले लीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ आपको रोकने के लिए बोला, इस बात को याद रखिएगा। तो जो ही आप 7वें महीने में चले जाते हैं, 127 लोगों की काउंसलिंग करते हैं कि हमने एक-एक सबके साथ जोड़ना है। यानी आप जब जो ही आप एक-एक जोड़ते हैं, तो आपकी टीम में 128 लोग नए आते हैं और आपकी टीम टोटल बनती है 255 लोगों की। और 255 लोग वो होते हैं जो 2500 बिजनेस वाले पर मंथ करने वाले होते हैं, वो लीडर होते हैं। जिस वक़्त वो इनकम पे आते हैं, तो टोटल आपके जो बिजनेस चला जाता है वो 6,37,500 जाता है और उसकी कमीशन जो बनती है साथियों, वो 2,04,000 बनती है। जबकि आपकी टीम में जाता है 1,84,150, आपकी टीम में जाता है 19,850, आपका चक बनता है। साथियों, ये 7वें महीने अगर मैं भूला नहीं हूं, तो ये चक आपका नवंबर का बनने वाला है। अगर आप आज की डेट में इन 3 दिनों से टारगेट खड़ा करते हैं, तो आपका चक नवंबर का जो चक बनेगा वो 19,850 बनने वाला है। तो आप जब 8वें महीने में चले जाएंगे, तो 8वें महीने में आप 255 लोगों की काउंसलिंग करते हैं, पहली या 1 या 2 दिसंबर को काउंसलिंग करते हैं, तो आप उनका टारगेट लेते हैं कि जो नए हमारी टीम में आए हैं 128 लोग, उनके साथ हमने काउंसलिंग करनी, उनके हमने एक-एक साथी लाना है, 2-2 साथी लाने हैं। तो आपकी टीम में टोटल 256 लोग नए आते हैं और 511 आपकी टीम में टोटल हो जाते हैं। और 511 लोग जब 2500 बिजनेस वाले होते हैं, तो आपका जो टोटल बिजनेस जाता है 12,77,500 जाता है साथियों। और उसकी कमीशन जो बनती है, उसकी कमीशन जो बनती है, उसकी बनती है 4,08,800। और आपकी टीम को जो जाता है, ठीक से समझिएगा, आपकी ए और बी को जो जाता है 4,08,000 जाता है। और जब बचता है आपका वहां, वो आपका बचता है 32% के हिसाब से जो आपने परचेज की हुई है, उसका आपका बनता है 800 रुपए। आप देख लीजिएगा 2500 का 32% देख लीजिएगा कितना बनता है, आपके कैलकुलेटर खुद आपको बताएगा, वो बनता है 800। तो आपका चक जो बनेगा वो 800 बनेगा। लेकिन उस वक्त आप रॉयल्टी इनकम जब पे होंगे, तो रॉयल्टी इनकम जो बनेगी वो आपकी बनेगी 51,000 रुपए। इस चीज को समझिए सर, 51,000 की आपको इनकम जो बनेगी वो रॉयल्टी इनकम बनेगी। और टेक्निकल बोनस जो बनेगा आपको 6375 बनेगा। और टोटल चार्ज जो बनेगा आपका टैक्स काट के आपके अकाउंट में जो चला जाएगा 58,175 चला जाएगा साथियों। 58,000 की इनकम लेने के लिए पूरे 25 साल पढ़ाई करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिले, कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सर मेरे पास ये काम है। अगर आपके पास 58,000 की इनकम है, तो आपको आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मैं आरसीएम नहीं करूं, और अगर करूं तो टारगेट के बगैर करूं। आपके पास कोई भी बहाना नहीं। आपको टारगेट पे काम करना चाहिए। और टारगेट पे अगर आप काम करेंगे, आप चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप किसी भी कारोबार में हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अनलिमिटेड इनकम लूं, तो आपको टारगेट पे काम करना होगा, ये टारगेट आपको लेना होगा। तो टारगेट जब आप लेंगे, तो आप अगले 7-8 महीने में आप इस 58,000 की इनकम पे चले जाएंगे, वो इनकम जो कभी कम होने वाली नहीं है। तो अब बात आती है कि कौन से प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए। क्या हम ये प्रोडक्ट बाजार से लेते हैं? आपके स्क्रीन के सामने, क्या आप तेल घर में लाते हो? क्या आप हल्दी घर में लाते हो? क्या आप साबुन घर में लाते हो? अगर लाते हो तो यही प्रोडक्ट आपको आरसीएम से लाने हैं, और कुछ नहीं लाना है। ये हमारी कंपनी है, आपको हेड ऑफिस देखने को मिल रहा है। ये हमारे कंपनी के मालिक हैं, आप देख लीजिएगा। जो ये बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है, ये फाउंडर है हमारी कंपनी के। ये हमारे कंपनी के कुछ अनेक शहरों में जो हमारी फैक्ट्री हैं वो हैं। ये हमारे
कुछ प्रोडक्टों के जो हमारे रिजल्ट दिए गए हैं, जो जैसे ऑयल के बारे में कहा गया है कि ऑयल क्यों हमने लेना चाहिए और ऑयल बाजार के रेट के मुताबिक हमारा ऑयल क्यों अच्छा है और इसको डॉक्टरी सर्टिफिकेट क्यों मिला, जो ये काम उसके बाद जो इसको मैंने की, ये हमारे पास एलोवेरा जूस है जो 15-15 1600 रुपए बाजार से मिलता है आपको, और ये आपके स्क्रीन के सामने रखे हुए हैं कौन कौन से आपको मिलते हैं, और जो आरसीएम देता है कौन से रेट पे देता है वो भी आपको दिया गया है। ये तुलसी ड्रॉप हमारे पास है और मार्केट में भी आप देख सकते हैं इसके क्या रेट है। ये साथियों हमारे पास जो न्यूट्री यानी सब्जी वगैरह है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको मार्केट के लिहाज से बहुत सस्ते मिलते हैं, और ये आपके स्क्रीन के सामने रखे हुए हैं, पेस्ट हैं हमारे भी, और मार्केट के इनके रेट भी आप देख सकते हो। और आपके ग्रुप में ये पीडीएफ आई हुई है, आज की डेट में ही है, मुझे ज्यादा दिखाने की ये मुझे नहीं लग रहा है जरूरत होगी, तो फिर भी मैंने आपको दिखाना चाहा। यहाँ ये पीडीएफ आई हुई है, ये यहाँ इस पीडीएफ में दिखाया गया है कि जो हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करने के प्रोडक्ट बाजार में है तो उनके रेट क्या है, क्योंकि घोड़े का मुकाबला घोड़े से ही किया जा सकता है। और आपको छोटे अच्छे लफ्जों में अगर बताना चाहूं तो एक मारुति कार का मुकाबला स्कॉर्पियो से नहीं किया जा सकता। अगर आप समझोगे तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अगर हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर करना है तो ये जो प्रोडक्ट है इनके साथ कंपेयर कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कीमत क्या है। वरना अगर आप रास्ते चलते प्रोडक्ट से करोगे तो फिर आपको महंगे लगेंगे। ये हमारे प्रोडक्ट, ये आपको पीडीएफ आई हुई है, ये आप अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए होगी तो आपको ये मिल जाएगी। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ बाजार के प्रोडक्ट भी दिखाए गए और हमारे पास क्या मिलते हैं वो भी, इसलिए आप ये प्रोडक्ट ये ले सकते हो। तो इसके साथ ही ये हमारे कुछ न्यूट्रिशन है जो आपको बाजार से मिलते हैं, नीचे दिए गए हैं, ऊपर हमारे दिए गए हैं, ये ऐसे यहाँ भी है, ये न्यूट्रिशन है। तो इनके फायदे आपको अपना आपका अपलाइन, या अगर जरूरत पड़ी कभी तो हम खुद भी बताएंगे, अगर मौका मिला इंशाल्लाह आपके साथ फिर बात करने का, तो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मीटिंग को यहीं क्लोज करूं। तो क्लोज करने से पहले मैं आप साथियों को एक बात बताना चाहूंगा, अभी हमारे पास 3 दिन है साथियों, अभी हमारे पास 3 दिन हैं। तो 3 दिन में सबसे पहले साथियों एक टारगेट ले लीजिए कि आप के टीम में किसी की परचेज होने के बगैर ना रहे, चाहे आप 500 ही करवाओ लेकिन करवा दो। पहला टारगेट ये ले लो कि मुझे हर बंदे की परचेज करवानी है 500, ये मेरा टारगेट। दूसरा टारगेट, मेरी टीम में कम से कम 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो 1000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम करें, कम से कम 20 लोग ऐसे होने चाहिए मेरी टीम में। और 20 लोग आज से मैं स्टार्टअप लूं, ये नहीं कि आज ही करूं, आज से स्टार्टअप में ले लूं कि मेरा जो क्लोजिंग सितंबर में होगी, कम से कम 20 लोग मेरे 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले होंगे जो मेरी तरफ से तैयार होंगे खुद के, और उनकी तरफ से जो होंगे वो नहीं गिनने, क्योंकि उनकी तरफ से अगर सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ से अगर आपकी तरफ से 20 आते हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से 10-10 भी आते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपकी टीम में जो होंगे वो 200 लोग होंगे। ठीक से समझिएगा, अगर आपने टारगेट लिया कि 20 लोग मेरे होंगे सितंबर की क्लोजिंग में, मेरी तरफ से 20 लोग होंगे 2500 बिजनेस वाले, अगर उनकी वजह से टोटली 10-10 भी आए और अगर 5-5 भी आए, हर बंदे के सिर्फ 5 आए, तो भी आपके भी पंजे 100 होते हैं, और 100 120 आपके हो जाते हैं। और 120 में जब आप 2500 करेंगे तो आपका बिजनेस जो होगा वो 3 लाख प्लस होगा साथियों। फिर जो बाकी 10,000 1000 वाले होंगे, जो 500 बिजनेस वाले होंगे, फिर जब उनको गिनेंगे तो आपका बिजनेस लाखों में होगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप टारगेट के बगैर काम करेंगे कि आप टारगेट पे काम करेंगे, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ ना आपका कोई बॉस है, ना आप किसी के बॉस हैं, यहाँ ना आपकी मर्जी से कोई काम करने वाला है, ना आपको अपनी मर्जी से कोई करवाने वाला है। ये सिस्टम है, सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत दूर जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा तंग किया, आपने बहुत झेला मुझे, इसके लिए जो बातें बुरी लगी हो उसके लिए माफी चाहता हूं, और साथ में आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, और शुक्रिया के साथ ही मैं आज की मीटिंग को यहीं क्लोज करता हूं। तो मैं आगे की कार्रवाई मुश्ताक सर को देता हूं। थैंक यू वेरी मच सर।